Welcome back to our channel. Minahil Nazia. Reaction. तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, उसका टाइटल है So वीडियो का टाइटल है SC refuses to ban the Kerala story face to face। इनके चैनल का नेम है। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिया और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। So जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। अरे यार एक बात बताओ, ये सूरज यार तनख्वाह मांग रहा है यार, क्या करें तुम्हारे हिसाब से? दें तनख्वाह, क्या करें? अरे भैया इसको लॉलीपॉप चुसा दीजिए। चुसा दें ना, हाँ। खुश हो जाएगा। और क्या, ठीक है ना, तो तनख्वाह देने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, लॉलीपॉप लॉलीपॉप चुसा दें, जब भी तनख्वाह मांगा करेगा लॉलीपॉप चुसा दिया करेंगे। ठीक है, ठीक। अरे सूरज बेटा, ओ सूरज बेटा, जी भैया। इधर आओ बेटा। बेटा तुम तनख्वाह मांग रहे थे? जी भैया, इस महीने आपने मेरी पगार ही नहीं दी। बेटा एक काम करो, तनख्वाह तो हम तुम्हें नहीं दे पाएंगे। तुम एक काम ये करो कि तुम लॉलीपॉप ले जाओ, तुम लॉलीपॉप चूसते रहो। जब भी तनख्वाह की जरूरत पड़े और मन उदास हो तो इस लॉलीपॉप को चूस लेना, ठीक है? आप कितने अच्छे हैं भैया। हाँ बेटा, हम बहुत अच्छे हैं। जाओ बेटा, चूसते हो जाना घर तक, है? खुश हो ना? चुसा दिया लॉलीपॉप। नहीं समझे? सुप्रीम कोर्ट ने चुसाया लॉलीपॉप, सूतिए खुश। द केरला स्टोरी, बंगाल का बैन, पूरा देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है। चुसा दिया लॉलीपॉप, एस फॉर सूतिए खुश। जब पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह पड़ी कि बंगाल में केरला स्टोरी को बैन क्यों किया गया है, तो सुनिए हमारे जो अधिवक्ता थे अहमदी साहब, वो क्या बोल रहे थे। इफ द फिल्म रन्स its course and damage will be done, the prejudice created by a propaganda film is also to be seen, the senior lawyer said. Don't see it just for the perspective of violence. The community will face discrimination also when he goes to rent a house. ये किसने बोला? हसवा अहमदी ने। और इनके परमानेंट अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने क्या बोला? It is a propaganda film. Vilify a particular community ahead of election and term the movie as a propaganda film. अब बात करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा। गए थे बैन कराने के लिए, जी हां, सिर्फ बंगाल की बात के साथ साथ पूरे भारत की बात कर रहे थे। सुनिएगा, गए थे बैन कराने के लिए, और इसी को कहते हैं लॉलीपॉप चुसा के खुश करना। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है जरा सुनिए, जिस पर बहुत से एस फॉर सूतिए खुश हो रहे हैं, और एक बड़ा यूट्यूबर भी कह रहा है देखो कि मैं कितना सही था। तो सुनिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बैन कराने गए थे उस पर क्या कहा। Prima facie we are of the view at this stage that the prohibition which has been imposed by the state of West Bengal suffers from infirmity, and the prohibition is not justified on the basis of materials which have been displayed on record in the counter affidavit। पिक्चर के क्लिप्स डाले गए थे। Hence, the order of Additional Secretary of Government of West Bengal in the Department of Information and Cultural Affairs shall remain stayed। यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपने तर्क दिए हैं वो बेबुनियादी हैं, और ये कहा कि एक आप इसमें डिस्क्लेमर लगा दीजिए that there is no authentic data to back up the suggestion that the figure of converted people is 32,000। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि 32,000 के फिगर को आप वहां से रिमूव करिए, बस इतना कहा कि 32,000 का जो फिगर है आपको यह लिख के दे दीजिए कि वो ऑथेंटिक डेटा नहीं है, हमारा वो एक कैलकुलेशन है। और साथ में कहा द फिल्म रिप्रेजेंट्स ए फिक्शनलाइज्ड वर्जन
ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा दैट द स्टोरी इज फिक्शनल, स्टोरी मिथक है, स्टोरी मनगढ़ंत है, नहीं। इवेंट्स इन द फिल्म आर फिक्शनल। सिर्फ इतना कहा, थप्पड़ मारा, लॉलीपॉप दिया डिस्क्लेमर का, और राठी भी खुश और बाटी भी खुश और कपिल सिब्बल भी खुश और सारे सेकुलर खुश और पूरी कौम भी खुश। गए थे तुम बैन करा के, डिस्क्लेमर लेके आ गए, और सुप्रीम कोर्ट ने 32,000 का फिगर सेंसर करने को नहीं बोला और ये कहा कि भाई ये एक फिक्शनल इवेंट्स सब्जेक्ट मैटर का एक वर्जन है। और आपके भाई ने, देखिए एक बार पुनः फिर सही साबित हो रहा हूं, आपके भाई ने इसी बात पर क्या समझाया। जैसी मूवी खुलती है मैंने खट से ये पहली चीज नोट करी, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। इस लाइन के पीछे बहुत राज छुपा है। जब एक फिल्म होती है बेस्ड ऑन ट्रू फैक्ट्स या अ ट्रू स्टोरी, तो लीगली आप बाद में उसको चैलेंज कर सकते हैं, बेस्ड ऑन ट्रू फैक्ट्स या अ ट्रू स्टोरी। जब भी डायरेक्टर इंस्पायर्ड बाय ट्रू फैक्ट्स लिख देता है तो उसको अधिकार हो जाता है, या कोई राइटर इंस्पायर्ड कि वो उसमें अपनी सिनेमैटिक लिबर्टी ले सके। जी हां दोस्तों, जिस चीज को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर कहा है, उसी चीज को डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद ने सिनेमैटिक लिबर्टी का नाम दिया था कि जब एक मूवी ट्रू इवेंट्स पर बनती है तो वो मूवी जो होती है उसमें डायरेक्टर को सिनेमैटिक लिबर्टी लेने की आजादी होती है। जब बॉर्डर मूवी बनी थी तो बॉर्डर का मूलतः जो सब्जेक्ट था वो सही था, लेकिन जिस तरह से वो लड़ाई दिखाई है, डायलॉग बाजी दिखाई हैं, सुनील शेट्टी टैंक के पीछे माइन लेके भाग रहा है। भैया टैंक चलाने वाले ने इतनी अकल नहीं थी कि अगर टैंक रोक दो तो माइन निष्क्रिय हो जाएगी, टैंक उड़ेगा ही नहीं, माइन ट्रिगर ही नहीं होगी, लेकिन वो अपना टैंक पीछे करता जाता है और सुनील शेट्टी पीछे जाके उसके माइन लगा देता है। तो जब हम बॉर्डर फिल्म देखते हैं उसमें भी सैकड़ों सीन और सैकड़ों छोटी छोटी बातें और स्टोरियां ऐसी थीं जिसको मैं नाम देता हूं सिनेमैटिक लिबर्टी का, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको नाम दिया फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा दैट द एंटायर सब्जेक्ट मैटर और द इशू इज फिक्शनल, मनगढ़ंत, मिथक। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 32,000 के फिगर की बात की है कि इट इज ए फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इवेंट्स और द सब्जेक्ट मैटर। बस इसी में खुश हो गए, इसी में लॉलीपॉप चूसने लगे। अरे भैया मांगने क्या गए थे क्या लेके आए हो? और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक भी सीन इसमें से कट नहीं किया है, एक भी सीन, एक भी डायलॉग कट नहीं किया है। और यह नहीं कहा है लिखने के लिए कि फिक्शनल स्टोरी, यानी पूरी स्टोरी फिक्शनल है, यह नहीं कहा है। कहा है सिर्फ 32,000 का जो फिगर है वो आपको कहना पड़ेगा कि ये फिक्शनल, हमारा ये कैलकुलेशन है जिसका ऑथेंटिक डेटा हमारे पास नहीं है। खत्म हो गई बात, इसी में खुश थे। तुमको एक और किस्सा सुनाता हूं। तुम एक इस देश के बहुत बड़े मैटर में लॉलीपॉप चुसाया गया था बताऊं कहां से कहां जोड़ूं? राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद। मेरे मुसलमान भाइयों, तुम्हें इतना बड़ा लॉलीपॉप चुसाया गया था और तुम आज तक चूस रहे हो। बताऊं क्या चुसाया गया था? गए थे तुम ये कहने कि ये जगह हमारी है, यहां मस्जिद थी,
यहाँ मस्जिद ही बनेगी, यही कहने गए थे ना। अब लॉलीपॉप कैसा चुसाया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इसके जो नीचे बहुत से मानव निर्मित चीजें पाई गई, पिलर पाए गए, ये पाया गया, वो पाया गया, फलाना पाया गया, ये है, वो है, हेन है, टेन है, लहसुन है, अदरक है, प्याज है, जीरा है, सब है। और हमें कुछ ऐसे प्रमाण भी नहीं मिले कि यहां पर कोई मंदिर तोड़ा गया या प्रभु राम यहां पैदा हुए थे। सिर्फ इतने प्रमाण मिले कि हाँ, इसके नीचे कुछ चीज थी बहुत बड़ी जो मुसलमानों ने अपना होना क्लेम नहीं किया। हाँ, मुसलमान इसी से कितना खुश हो गया था कि अरे चलो भैया, देखो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमने कोई मंदिर नहीं तोड़ा, हमारे पूर्वजों ने, हमारे दद्दा ने, बाबर ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेटा ऐसा है, ये सारी जगह मंदिर के लिए दे दो। तुम 30 किलोमीटर दूर जाके एक मस्जिद बना दो। वो यही लॉलीपॉप था कि तुम मांगने क्या गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बहुत अच्छी बात, वेरी गुड आर्गुमेंट। हाँ अच्छा, लेकिन देखिए ऐसा है कि ये तो आप लॉलीपॉप ले लीजिए, रिलीफ मैं इस पार्टी को दे रहा हूं। तो जब वो ऑर्डर हुआ था बाबरी मस्जिद वाला, राम जन्मभूमि वाला, तो भैया जो भी मुझे मुसलमान मिलता था, देखा रिजवान भाई, देखा आपने क्या आप बात करते थे। देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि कोई ऐसे प्रमाण नहीं मिले कि मंदिर तोड़ा गया। देखिए कोई ऐसे प्रमाण नहीं मिले कि प्रभु राम वहां पैदा हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात रख ली। अरे मैं कहता था एस फॉर सूतिए, तुम्हें 25 किलोमीटर दूर उठा के फेंक दिया, तुम लोगों को वो नजर नहीं आ रहा और खुश होए जा रहे हो कि हमारी बात रख ली। इसी तरह केरला स्टोरी में तुम्हारी बात रख ली, मानने गए थे बैन, पड़ा मुंह पे थप्पड़, हाथ में दे दिया लॉलीपॉप। डिस्क्लेमर लगा दीजिएगा सिर्फ 32,000 के फिगर का। अगर डिस्क्लेमर लगाना था जाहिलों, तो जाके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कहो कि अपने ऑर्डर को अमेंड करें और उसमें ये लिखे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, या डायरेक्टर को हिदायत दे लिखने के लिए, दैट द एंटायर स्टोरी इज अ वर्क ऑफ फिक्शन, यानी ये पूरी कहानी मिथक है। यार कि तुम्हें एस फॉर सूतियों कभी मेरी बात समझी नहीं आएगी। लेने क्या जाते हो, लॉलीपॉप चूस के आ जाते हो। जैसे अभी मेरा सूरज गया है, तनख्वाह नहीं दूंगा, लॉलीपॉप चुसाता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोगों ने वॉच की और जो एग्जांपल हम लोग हैरान हो गए थे यार कि शुरू में ये क्या हो रहा है, तो वो मतलब उससे ही रिलेट करती हुई पूरी उन्होंने एग्जांपल जो है वो इस तरह से क्रिएट की थी। सो अगर द केरला स्टोरी की बात करें, मूवी को मतलब मुझे ये नहीं समझ आती कि कोई भी अगर मूवी बनती है तो उसके खिलाफ क्यों सब लोग हो जाते हैं उसको बैन कराने के लिए। सो खैर मूवी में भी कुछ ना कुछ तो होता ही होगा जो शायद जो दूसरे लोग होंगे उनको नहीं पसंद आती होगी। जैसे पठान मूवी है, उसके बारे में भी मैंने सुना था कि कुछ ना कुछ वहाँ हुआ था ना, बैन करवाने के बारे में कुछ किया गया था, क्योंकि वो भी जो है वो आर्टिकल 370 को लेके थी वो मूवी भी। तो शायद लेकिन क्यों उसको, मुझे उसमें कुछ ऐसी तो नजर, क्योंकि तो इंडिया पाकिस्तान और फिर तो इंडिया को तो बड़ा खुश होना चाहिए था उसमें, लेकिन उसको क्यों करवाया गया, खैर इसके बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। सो अभी इस मूवी की तरफ आते हैं, तो ये मैंने काफी वीडियोस भी देखी हैं कि ये रियल स्टोरी है, और कुछ जिनकी रियल स्टोरी है उनको भी लिया गया वीडियो में लिया गया था। खैर मैंने वो वीडियो पूरी वॉच तो नहीं की, लेकिन जस्ट मैंने थंबनेल और उससे ही मैंने देखा कि ये किसी की रियल स्टोरी, आई थिंक वेस्ट बंगाल वाली साइड की है इस तरह से। तो मतलब हमने इसके ऊपर पहले भी रिएक्शन किया था इस वाली वीडियो के ऊपर नहीं, लेकिन पहले था केरला, जब मूवी का ट्रेलर आया था हमने उसके ऊपर रिएक्शन किया था, और हमने देखा था कि ट्रेलर के अंदर बहुत ऐसी दिल दहला देने वाली, हाँ जैसे जुल्म हो रहा है बहुत ज्यादा, मुसलमान जो है वो इतना जुल्म कर रहे हैं, बच्चियों को अगवा करके ले जाते हैं, उन पे इतना तशद्दुद करते हैं कि मतलब वो कन्वर्ट हो जाती है। इस टाइप की जो हमें स्टोरी समझ आई थी। बिल्कुल। तो इसके ऊपर आवाज उठाना मेरे ख्याल से जाहिर सी बात है, मुसलमानों
का बनता था कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं अगर किया तो, और अगर किया भी है तो जाहिर सी बात है कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हमारा सच सामने आ जाए या हमें सारी दुनिया के सामने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो, क्योंकि एक मूवी है जब ये सोशल मीडिया पे आ जाएगी तो इसको सब पूरी दुनिया ही देखेगी। तो उन्होंने खैर केस किया और वही बात के लॉलीपॉप उनको थमा दिया गया, कोई उनको उनके हक में फैसला नहीं दिया। ये बस ये फिगर का ये कह दिया जी, इसके आगे बस ये डिस्क्लेमर लगा दो कि ये जो है ये मतलब फिक्शनल हो सकता है या मतलब डाटा ये क्लियरिफाई नहीं, आगे पीछे ये हो सकता है। तो मैं जस्ट एक और छोटी सी बात मैं ऐड करना ये चाहूंगी कि ठीक है, जब भी कोई मूवी बनाता है ना, जैसे हमने एक हनुमान मूवी देखी थी और उसमें भी जब हमने मूवी देखी तो हमने ये बोला था कि मतलब होगा ये बहुत रियलिटी से मैच करती होगी 60 to 70%, लेकिन 30% जो मूवी बनाता है जो डायरेक्टर वो फिक्शनल चीजें लेकर आता है, क्योंकि जब तक वो फिक्शनल चीजें नहीं आएंगी हमें वो अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो ये जरूरी नहीं है कि स्टोरी ठीक है रियल होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुसलमान वाकई इतना जुल्म करते होंगे या वाकई उनके साथ ऐसा हुआ होगा या वाकई इतने खून बहे होंगे या वाकई इतने लोगों को कन्वर्ट किया होगा। तो कुछ ना कुछ जो डायरेक्टर है उसका भी हक बनता है कुछ फिक्शनल चीजें डालना, कुछ इमेजिनेशन जो चीजें हैं वो डालना, ताकि हम लोगों को देखने वालों को मजा आए, थोड़ा मसाला डले। नहीं, ये फिक्शनल वाली बिल्कुल बात सही है। अगर आप वो चीजें किसी भी मूवी हो, चाहे ये तो केरला की मतलब एक स्टोरी रियल बेस है ना, अगर आप आम मूवी भी देख लो ना उसमें होती है, क्योंकि मूवी में ड्रामा में और रियल लाइफ में थोड़ा बहुत फर्क होता है, और मूवी जो है वो बहुत बड़े पर्दे पर आती है, तो उसमें आपको जो है वो थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है कि लोग फर्क महसूस करें कि यार ये मूवी है या ड्रामा या रियल लाइफ है, तो इसमें आपको करना पड़ता है। और जहाँ तक आप पठान मूवी की बात करी थी उसमें भी बहुत सारी जो उनके डायरेक्टर थे उसने फिक्शनल चीजें जो है उसमें ऐड की हुई थी कि बंदा को देख के हैरान हो रहा था कि यार ये रियल में भी ऐसा हो सकता है। जो सलमान और शाहरुख के जो सीन थे उसमें बहुत ही ज्यादा फिक्शनल उन्होंने किया हुआ था, उसके अलावा भी बहुत ज्यादा कुछ किया हुआ था। और जैसे केरला की स्टोरी में जैसे अभी आपने बात की कि बहुत हमने जब ट्रेलर देखा था तो ऐसे वो लड़कियों को जबरदस्ती खींच के लेके जा रहे थे। ठीक है, ब्रेन वॉशिंग के भी बहुत सारे जो है वो तरीके होते हैं, आपको मेंटली तौर पे ब्रेन वॉश करते हो लोगों का। हमने देखे भी हैं ऐसे काफी सारी वीडियोस देखी भी हैं कि ब्रेन वॉश हो रहा होता है कि मतलब बंदा खुद भी हो जाता है कि यार मेरा ब्रेन वॉश ना होना शुरू हो जाए। इस तरीके से वो बोल के जो है वो लोगों का ब्रेन वॉश करती हैं। और जैसे मूवी में दिखाया कि इतना जुल्म और ज्यादती खींच तान के कर रहे हैं, तो इस तरह ब्रेन वॉश नहीं करते, जबरदस्ती जो है वो, और इस तरह जबरदस्ती कोई कन्वर्ट भी नहीं होता। आप अपनी बातों से जो है वो दूसरे को इतना उसमें क्या कहते हैं उलझा लेते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं यार ये जो बंदा बात कर रहा है यही सही बात कर रहा है, तो मुझे इसकी बात के ऊपर क्या कह लो आप ईमान ले आना चाहिए या इसकी बात मान लेनी चाहिए। इस तरह ब्रेन वॉशिंग होती है, इस तरह जुल्म और ज्यादती करके या मार कुटाई करके नहीं होती। तो जाहिर पता है उन्होंने भी अपनी फिल्म चलानी थी तो थोड़ा उसको फिक्शनल जो है वो किया था। और जहाँ होता है वो डाटा की बात कर रहे थे, तो क्या पता ये डाटा ना रियल हो या इससे कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा होगा कि ये डाटा को आप फिक्शनल कर दो, ये ना हो कि नहीं यही डाटा है। और जहां तक वो बाबरी मस्जिद की बात कर रहे थे, अच्छा मुझे बहुत ज्यादा हैरानगी हुई, मैंने ऐसी 1-2 दिन पहले ही वीडियोस देखी थी जिसमें जो है वो इंडियंस जो है वो कह रहे थे कि जी मुसलमान जो है वो यहाँ पे उन्होंने अपनी मस्जिदें बनाई हुई हैं, पहले यहाँ पे हमारे मंदिर थे, मंदिरों को इन्होंने खत्म करके तो मस्जिद बनाई हुई है। इसी तरह ये बाबरी मस्जिद का भी जो है वो केस हुआ है कि जी यहाँ पे पहले हमें बहुत सारी अपनी मूर्तियां मिली हैं तो इसको खत्म करो, बाबरी मस्जिद को, यहाँ पे मंदिर था पहले, तो मुसलमान इसी बात से जी आप वहाँ पे जाके कुछ किलोमीटर दूर जाके आप बना लो। तो ये एक इस्लाम में भी है कि जो अगर मतलब एक ऐसी जमीन पे मस्जिद बनी हो जो आपकी नहीं है, गैर कानूनी जगह पे मस्जिद बनी हो, तो वहाँ पे सजदा भी जो है वो जायज नहीं होता, मतलब आपकी नमाज भी कबूल नहीं होती। तो मेरे ख्याल से मुसलमान इसलिए मान गए होंगे कि यार क्या पता वाकई इधर मंदिर हो, तो वो जो है वो उनको अगर जो दूसरी जगह दी है वहां पे जाके उन्होंने मस्जिद बना दी है। नहीं, जहाँ तक ये बात है कि मुसलमान मान गए हो, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जाहिर सी बात है जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है मान गए। और दूसरा ये कि मतलब मुझे मैंने कभी नहीं देखा हिंदुस्तान, मतलब जैसे वो सेकुलर देश है ना, तो वहां पर मेरा बड़ा दिल है कि कोई ऐसी कोई मुसलमानों को डिफेंड करने वाली भी कोई ऐसी मूवी बने ना, कि जैसे ये वाली है, ये भी मुस्लिम्स के खिलाफ है, या ज्यादातर होती है इंडो पाकिस्तान, चलो वो तो भाई लगता है कि इन दोनों की आपस में चल रही है या दुश्मनी है या कुछ भी आपस में वो लेके आते हैं, लेकिन मुसलमान भी वहां पर बहुत ज्यादा तादाद में रहते हैं। तो मैं ये पहले भी एक दिन सोच रही थी कि मैं कहती कोई ऐसी मूवी नहीं है कि जिसमें मुसलमानों की भी अच्छाई बयान की गई। और इसी तरह ये केरला स्टोरी में भी यही हुआ कि मतलब उनको ये तो कह दिया उन्होंने, जब वो अपना करवाया केस दायर करवाया और उनका फैसला ये तो दे दिया कि ठीक है 32,000 से हटा के तुम इसको फिक्शनल रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन उसको बिल्कुल हटाया भी नहीं। वही इनकी रिजवान साहब वाली बात कि बिल्कुल खत्म भी नहीं उन्होंने किया, ना ही कोई सीन कट किया। फिर या तो आप गए हुए थे तो फिर मुसलमानों की सुनी भी जाती ना, या सीन कट होते या फिर ये फिगर जो है ये कट होना चाहिए था। खैर ये तो एक लंबी बहस है, चलती रहेगी।
तो ये था हमारा आज का रिएक्शन। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और जो चैनल पे नहीं है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। सो मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक दें हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।